Welcome students. Now here I am discussing the mathematical concept of current. Now let us move towards our concept. सबसे पहले कल हमने डिस्कस कर दिया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या यू कैन से कि द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर अक्रॉस अ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम. ठीक है. यानी Q जो होता है आपका, Q इज़ इक्वल नॉट Q, I जो होता है मींस अगर हम करंट को I से डिनोट करते हैं तो चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं एंड टाइम इज़ डिनोटेड बाय T. I इज़ इक्वल टू Q अपॉन T. तो दैट इज़ एक्चुअली द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच इज़ यूज टू डिनोट I. ठीक है. अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम इस Q की जो यूनिट होती है दैट इज़ इक्वल टू कूलम. क्या होती है? कूलम. दैट इज़ डिनोटेड बाय C. और टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सेकेंड. दैट इज़ डिनोटेड बाय S. हम किसको किससे डिनोट करते हैं? S से डिनोट करते हैं. तो ओवरऑल जो हमारी करंट की यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी? कूलम सेकेंड इनवर्स ना. क्या हो जाएगी? कूलम सेकेंड, कूलम पर सेकेंड या कूलम सेकेंड इनवर्स आप उसको बोलते हो. 1 कूलम 1 सेकेंड विच इज़ इक्वल टू 1 एम्पियर, जो किसके बराबर है? 1 एम्पियर के बराबर है. ठीक है. अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो कूलम होता है 1 कूलम, उसमें एक्चुअली कितना चार्ज होता है. 1 कूलम में अप्रॉक्सीमेटली कितना चार्ज होता है? 6 इंटू 10⁻⁻⁰ 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज होता है. लेकिन हर एक इलेक्ट्रॉन में भी तो कुछ चार्ज होता होगा. तो हर एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी किया हुआ है. 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है ना. यानी अगर हम 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को हमको किससे यानी इतने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए और हर एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज कितना हुआ? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है ना. तो इसका मतलब हमारा जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ या जो 1 कूलम हुआ, 1 कूलम इज़ इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैं आपको बताती हूँ. ठीक है. क्या लिखा हुआ है? द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम विच इज़ इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन इन नियरली 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन. तो 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का हमको चार्ज भी निकालना पड़ेगा. तो वो चार्ज हम किससे निकालेंगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से इंटू करके निकालेंगे. ठीक है. अब करंट की यूनिट की बात करते हैं. तो करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो एम्पियर होती है. जो 1 कूलम या कूलम सेकेंड इनवर्स होता है दैट इज़ इक्वल टू एम्पियर. ये जो एम्पियर है इसकी जो एसआई यूनिट है उसको किसने दिया था? साइंटिस्ट थे एंड्रे मैरी एम्पियर. उनको ऑनर देने के लिए ये यूनिट यहाँ पे रखी गई है. ठीक है. अब इसके बाद हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन देखेंगे. तो 1 एम्पियर इज़ द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, या 1 एम्पियर इज़ एक्चुअली कंस्टिट्यूटेड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड. एक कूलम चार्ज एक सेकेंड में जो फ्लो हो रहा है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 1 कूलम. क्योंकि हम लिख भी तो रहे हैं ना, यहाँ पे आप देख लो I इज़ इक्वल टू Q अपॉन T हमने लिखा हुआ है. ठीक है. अब एक और चीज़ है, हम आगे बढ़ेंगे कि एम्पियर, केवल करंट को एम्पियर में नहीं डिनोट करते, करंट को हम मिली एम्पियर में भी डिनोट करते हैं, करंट को हम माइक्रो एम्पियर में भी डिनोट करते हैं, जो मैं आपको यहाँ हाईलाइट करके बता रही हूँ. 1 मिली एम्पियर इज़ इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज़ इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर. ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. अब करंट को मेजर कैसे किया जाता है? जब हम लैब में करंट को मेजर करते हैं या कहीं भी हम करंट को मेजर कर रहे हैं तो हमारे पास एक डिवाइस होना चाहिए जिससे हम करंट को मेजर कर सकें. वो हमारा डिवाइस कहलाता है एमीटर. क्या कहलाता है? एमीटर. ठीक है. इस एमीटर को हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करना है. किसमें? सीरीज़ में. तो अब हम ये सीरीज़ को समझने के लिए इस डायग्राम पे आते हैं जो फिगर 12.1 दिया हुआ है. क्या डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे? एक इलेक्ट्रिक सर्किट है या एक तार है, उसमें बहुत से कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं. कौन से कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं? एक बल्ब है, एक ए इज़ डिनोशन ऑफ एम्पियर, उसके आउटसाइड हमने एक सर्कल बना दिया है, या ए इज़ एनसर्कल्ड. ठीक है. फिर के इज़ की और स्विच, और यहाँ पे जुड़ी हुई है आपकी बैटरी या सेल जुड़ा हुआ है. तो इसका जो बड़ी वाली लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाती है, जो छोटी वाली लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल को दिखाती है ना. ये एक सेल हो गया और इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन हमने जब कर दिए तो वो क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है. ठीक है. क्या कहलाता है?
बैटरी कहलाता है। अब नाउ हम देखेंगे कि हमने एक ही वायर यूज़ किया है फॉर डिनोशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर एक्चुअली जॉइनिंग दिस ऑल द कंपोनेंट दीज ऑल द कंपोनेंट्स, हमने एक ही वायर यूज़ किया है। तो ये जो हमने वायर यूज़ किया है ना, एक ही सिंगल वायर, उसमें सारे कंपोनेंट जोड़ दिए, तो ऐसा कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज़। क्या कहलाता है? सीरीज़। जब सारे कंपोनेंट्स किसी एक ही तार से जुड़े हुए हैं, तो एमीटर जब भी आप किसी सर्किट से जोड़ रहे हो तो वो किस में जुड़ेगा? सीरीज़ में जुड़ेगा, वो अलग से वायर लगा के नहीं जुड़ेगा। हम आगे पढ़ेंगे कि वो अलग से वायर लगा के कैसे जुड़ता है या वो क्या कहलाता है, ठीक है। इस तरह से ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया अबाउट द करेंट, हाउ टू मेजर द करेंट। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे छोटी सी चीज़ छूट गई है, वो क्या है कि भाई अगर मुझे कभी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालने आ गए, जैसे इस क्वेश्चन में तो आए ही हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो मैं निकालूंगी कैसे कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालूंगी? तो मेरे को नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का भी तो कोई फार्मूला होना चाहिए। तो वो फार्मूला होता है Q इज़ इक्वल टू एन इंटू ई। Q इज़ इक्वल टू एन इंटू ई। तो आप n जो होता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होता है, E होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना। n, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा था, n इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो आपका E इज़ इक्वल टू है, मतलब अगर हम E लिखें, E इज़ इक्वल टू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज हम डिनोट आगे पहले आपको बता चुके हैं, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ये मैंने अंडरलाइन किया है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है हर एक इलेक्ट्रॉन में, है ना। और जो कहना चाहिए विच यू कैन यूज़ फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स हम आगे अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ऑडियो में, ओके।